जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना कि जहाँ संघर्ष नहीं होता है वहाँ सफलता के दरवाजे भी हमेशा बंद रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का जीवन उसके कर्मों से ही चलता है और जैसा वो कर्म करता है वैसा उसका जीवन हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्यों रोते हो तुम यहाँ पल भर में मन की ना होने पर। पहले कौन था तुम्हारा यहाँ जो अब नहीं है। मत रो, क्योंकि जो तुम्हें रोता हुआ छोड़ सकता है वो तुम्हारा कभी भी अपना नहीं हो सकता है। मत रोना किसी के छोड़ के जाने से। वक्त ऐसा ला देना कि वो खुद मिलने आए किसी नए बहाने से। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं हो सकता है, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं हो सकता है। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण भरोसा नहीं कर पाते हैं। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता है, बल्कि वक्त से तो सीखा जाता है। इस दुनिया में किसी को भी अपनी तकलीफें, अपनी परेशानियां मत बताना, क्योंकि जो लोग सामने पर तुम्हें सहानुभूति दिखाते हैं वही तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारा मजाक बनाते हैं। अगर लोग आपसे जलते हैं, आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, तो समझ जाओ आप उनसे बहुत ज्यादा ऊपर हैं। वो इंसान दुनिया का सबसे कमजोर इंसान होता है, जिसके अंदर किसी भी काम को करने की हिम्मत नहीं रहती है। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता है। चुप रहना सबसे अच्छा उत्तर है उस व्यक्ति के लिए जो आपको कभी भी महत्व नहीं देता है। जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने आत्मविश्वास को हमेशा मजबूत बनाए रखना, क्योंकि यह जीवन की सबसे खूबसूरत सुबह होती है जो आपके जीवन के सभी दिनों को खूबसूरत बनाए रखती है। ये मतलब की दुनिया है, साथ कोई क्यों देगा। भगवान पर विश्वास करो, साथ बस वही देगा। कद्र करो उस इंसान की जो आपके पास है, जो आपके नजदीक भी नहीं आना चाहते हैं। उनका ख्याल भी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। प्रेम का असर उस रिश्ते में खत्म हो जाता है जहाँ एक दूसरे की कद्र करना कम हो जाता है। कुछ चीजें अहमियत खोने के बाद ही पता चलती है, पर तब कुछ करने के नाम पर बस पछतावा ही बचता है। इस दुनिया में लोग कद्र करने से कतराते हैं, लेकिन किसी की बेकदरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। भगवान कहते हैं कि बड़ी मतलबी है आजकल की दुनिया, जहाँ नमक स्वाद के अनुसार और कद्र जरूरत के अनुसार ही होती है। किसी को इतना भी सर पर मत बैठा लेना कि वो आपके लिए सरदर्द बन जाए। किसी की इतनी भी खुशामद मत करना कि वो आपके लिए बेकद्र हो जाए। घमंड जब सर पर चढ़ जाता है तो इंसान भी किसी की कद्र करना भूल जाता है। इस दुनिया का कोई भरोसा नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आज आपकी कद्र करना नहीं छोड़ रहे हैं वही लोग आपको बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। भगवान कहते हैं कि याद रखें, सब कुछ खो देने के बाद भी उम्मीद कभी नहीं खोनी चाहिए, क्योंकि वो जो मौसम बदलते हैं वो मुकद्दर भी बदल सकते हैं। मन को मना लेना सही होता है, क्योंकि हर जीत खुशी नहीं देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अनावश्यक चिंता क्यों करते हो। भूतकाल में जो कर्म तुम कर चुके हो उन्हें आप सुधार तो नहीं सकते हो। भविष्य अनिश्चित है, इसमें क्या लिखा है तुम नहीं जान सकते हो, और ना ही वो तुम्हारे वश में है। लेकिन तुम्हारा वर्तमान तुम्हारे सामने है। इसमें किए जाने वाले कर्म ही तुम्हारे पहले के कर्मों का शोधन करेंगे, और इसीलिए अपने वर्तमान कर्मों पर विशेष ध्यान दे। व्यर्थ की चिंता और भय एक रोग के समान है जो आपकी अंतरात्मा को भी छीन कर देता है। इंसान तब सफल होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। अपने विरुद्ध बातें सुनकर मौन रहे, इसका जवाब देने का कार्य समय का है।
अगर आज तुम अपने तनाव को नहीं झेल सकते हो तो तुम अपनी सफलता को भी नहीं संभाल पाओगे। संघर्ष ही जीवन है। अपने सपनों के पीछे भागो, एक दिन लोग दौड़कर तुम्हारे पीछे भागेंगे। यहाँ असंभव कुछ भी नहीं होता है। या तो आपकी संगति बुरी है या फिर आपकी कर्तव्य। चक्रव्यूह रचने वाले सदैव अपने होते हैं। कल भी यही सच था और आज भी। संसार में सबसे श्रेष्ठ संबंध भगवान के साथ ही है, जिसमें कभी दुख नहीं मिलता है। जब किसी को खोने की नौबत आती है तब उसे पाने की कीमत समझ में आती है। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इसे लोग क्या कहेंगे ये सोचने में कभी बर्बाद मत करो। मंजिल आसान हो जाती है जब कोई अपना कहता है कि टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि वह इंसान आपको रुलाकर रख देता है जिसकी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं।